तो टैटू बनवाने का शौक तो आपको होगा ही, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ट्रेंड इसी चीज का चल चुका है। लेकिन टैटू बनवाने के बाद में कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसको आप नजरअंदाज कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, जिसके चलते आपका टैटू बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब दिखने लगता है। इसलिए आपके साथ में ऐसा ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी बातें जिसको आपको टैटू के ऊपर अप्लाई करनी है, और 4 ही ऐसी बातें जिसको आपको अवॉइड करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक लिटरली दोस्तों जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए, आपके टैटू के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपको पता चलने वाला है कि आप एक प्रॉपर शाइनिंग टैटू कैसे पा सकते हैं कुछ ही कम समय के अंदर। अवॉइड तो बिल्कुल मत करना इस वीडियो को, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले तो 4 बातें जो कि आपको टैटू के ऊपर ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए, जब आप टैटू बनवा के आते हो, फर्स्ट नंबर टॉपिक, जब भी आप टैटू बनवा के आते हो तो तीसरे या चौथे दिन आप अपने टैटू को हल्के गुनगुने पानी की मदद से टैटू के अराउंड के एरिया, जो भी टैटू के आसपास के एरिया होती है, उसे टैप टैप करके वॉश कर लीजिए, ना कि रगड़ के। टैप टैप करके वॉश कर लीजिए, और डव का फॉर्म, सब डव साबुन होता है, उसका फॉर्म बना के उसे वॉश इजीली आप कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड, आपको टैटू को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइजर रखना होगा। कहीं भी आपको टैटू ड्राई ना पड़ने दीजिए, क्योंकि अगर आपने टैटू को ड्राई कर दिया तो आपका टैटू के भाई बहुत हल्का रंग पड़ जाएगा, बहुत डल पड़ जाएगा, फेड पड़ जाएगा आपका टैटू। इसलिए दिन में याद रख लीजिए कि अगर ठंडी की सीजन है तो 3 से 4 बार मॉइस्चराइजर का अप्लाई कीजिए, चाहे वो क्रीम का यूज कर रहे हो, चाहे जो भी आपके टैटू आर्टिस्ट ने आपको सजेस्ट किया हो, और दिन में 3 से 4 बार यूज कीजिए। लेकिन फिर भी कम पड़ता है तो आप मॉइस्चराइज तो जरूर रखिए ही अपने टैटू के ऊपर। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के टॉपिक के ऊपर, अवॉइड सन एक्सपोजर। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। जब भी आप सन के एक्सपोजर में जाते हो तो आप ध्यान रखिए कि आपके टैटू को कवर करके निकलिए। अब इसका कवर करने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर टाइट कपड़ा बांध लीजिए, नहीं। आप किसी भी तरह के जो आप मॉइस्चराइजर का यूज कर रहे हो उसका भी यूज कर सकते हो। एक हल्की सी लेयर बना लीजिए उसके ऊपर, तब आप आसानी से कहीं भी आप सन के एक्सपोजर में निकलिए डायरेक्ट, तो भी आपके टैटू के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डायरेक्ट बिना मॉइस्चराइजर के, डायरेक्ट बिना सनस्क्रीन के आप जाते हो टैटू के ऊपर लेयर बनाने से पहले, तो आपका टैटू डैमेज हो जाएगा, आपके टैटू की पपड़ियां निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और तो बहुत से केसेस में मैंने देखा भी है भाई, उनके टैटू पक भी जाते हैं, क्योंकि उनके टैटू की पपड़ी निकलना स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए वो पक भी जाते हैं। अब चौथे नंबर के टॉपिक में आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने टैटू को प्रॉपर्ली हील, समझ लो कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी आपका टैटू प्रॉपर्ली हील हो जाए तो आपको मॉइस्चराइजर का यूज करना बिल्कुल बंद कर देना। लेकिन उसके बाद में आप अपने टैटू को शाइनिंग देने के लिए, एक अच्छा टैटू लंबे समय तक देने के लिए आपको लगभग 10 से 12 दिन वैसलीन का यूज करना होगा। सिंपली दोस्तों, क्योंकि वैसलीन का यूज करने से आपके टैटू के अंदर की लेयर में मॉइस्चराइजर बना रहता है, और दिन पे दिन आपके टैटू की शाइनिंग बहुत ज्यादा आने लगती है। इसलिए ये 4 बातें आपको खास करके ध्यान में रखनी है। फिर से मैं बता दूं 4 बातें कौन सी है। टैटू को वॉश करना है तीसरे या चौथे दिन, सेकंड है आपको टैटू को मॉइस्चराइज रखना है, और तीसरा टॉपिक है आपको सन के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना होगा, और चौथा मैंने आपको पॉइंट बताया 15 या 20 दिन के बाद जब भी आपका टैटू हील हो जाए तो आपको वैसलीन का यूज करना होगा टैटू की शाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको कौन सी 4 बातें अवॉइड करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 4 बातों को ध्यान से सुन लिया तो जेन्युइनली दोस्तों 100% आपका टैटू डेफिनेटली एक अच्छा टैटू बन के आने वाला है। पहला नंबर का टॉपिक है स्विमिंग एक्टिविटी, जिम एक्टिविटी, और तो और दोस्तों आप टाइट स्लीव के कपड़े पहन के तो बिल्कुल भी ना निकलिए। अगर आपके हाथों पे टैटू है, अगर आपके किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट पे टैटू है, तो आप भूल कर भी टाइट कपड़े तो अवॉइड ही कीजिए। कुछ दिनों के लिए टी शर्ट वेयर कर सकते हो, एंड देन उसके बाद में आपको स्विमिंग की एक्टिविटी तो भूल कर भी नहीं करें कम से कम 15 दिनों तक, और जिम की एक्टिविटी तो खास करके भाई, क्योंकि आप जानते हो जब भी आप जिम में जाओगे तो भाई पसीना निकालोगे तो आपका टैटू इन्फेक्टेड तो होना ही होना है। चाहे किसी भी तरह का मॉइस्चराइज का यूज कर लो, चाहे किसी भी तरह की आप मेडिसिन ले लो। इसलिए ये 3 चीजों का आप खास करके अवॉइड करना। सेकंड नंबर का टॉपिक है डोंट पीलिंग योर टैटू, क्योंकि जब भी आपके टैटू की हीलिंग प्रोसेस की डेट चलेगी तो आपके टैटू के ऊपर से हल्की हल्की पपड़ियां निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उन दिनों में आपके टैटू को लगेगा भी कि भाई मेरा टैटू पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि उस दिनों में आपका टैटू बहुत ज्यादा हल्का दिखता है। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसमें बिल्कुल भी घबराइए ना। आपका यही माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई टैटू हील हो रहा है और कुछ भी नहीं। आपको भूलकर भी टैटू को स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रैचिंग करने से आपके टैटू की पपड़ी निकलेगी, तो पिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी टैटू की जो पपड़ी निकल रही है ऑटोमेटिकली उससे नेचुरली हील होने दो, आप पिलिंग ना करें, स्क्रैचिंग ना करें। तीसरे नंबर के टॉपिक में आपको खास करके ध्यान देना होगा, जो कि बाहर का खाने का बहुत ज्यादा शौकीन रहे, अवॉइड नॉन वेज एंड खट्टे फूड। जिन लोगों को ये नॉन वेज और खट्टे फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो भाई पहले तो आप टैटू ही ना बनवाइए। अगर आप इन सब चीजों को 15-20 दिनों के लिए अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो 100% आपको ये 15 से 20 दिनों तक आपको अवॉइड
करना ही करना है भाई। जनरली दोस्तों ये दो चीज़ों को अवॉइड करना, नहीं तो आप जब ये दोनों चीज़ों का चालू रखोगे तो आपके टैटू के ऊपर दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो तो आपको भूलकर भी ये दो चीज को अवॉइड करना होगा अपने फूड एक्टिविटी में भाई। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करना मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझा। क्योंकि लोग टैटू बनवा तो लेते हैं, टैटू बनवाओगे तो पहले दिन दूसरे दिन आपको टैटू बहुत ज्यादा साइन मारेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जब आपके टैटू के 6 से 7 दिन होंगे तब आपका टैटू आपको लगेगा भाई पूरी तरह से खराब हो गया है, तो लोग आप प्रॉपरली उसे हील होने नहीं देते हो। तो चौथे नंबर का टॉपिक है भाई, आप अपने टैटू को परफेक्टली हील होने का टाइमिंग दीजिए। किसी की स्किन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से किसी का टैटू 15 दिन में हील हो जाता है, किसी का 20 दिन में, और किसी का तो 1 मंथ भी लग जाता है भाई। मैं आपको बताऊं जनरली दोस्तों, मेरे टैटू को हील होने में लगभग मेरे 28 से 29 दिन लगे थे। तीनों टैटू की मैं बात कर रहा हूँ। स्किन डिपेंड करता है आपका स्किन स्ट्रक्चर किस तरह से। इसलिए दोस्तों आप अपने टैटू को प्रॉपरली हील होने दीजिए, किसी भी तरह की फालतू बातों पे ध्यान ना दीजिए। हाँ, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो आप जरूर बताइए, लेकिन कुछ इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप 20 से 25 दिन तो कम से कम रुक ही जाइए। उसके बाद में आपको टैटू का प्रॉपरली रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो की खास जानकारी, जो कि जेन्युइनली दोस्तों आपने ये 4 बातें ध्यान में रखनी है और 4 बातें आपको ध्यान से बिल्कुल निकाल देनी है। ध्यान से प्रोटेक्ट कर लिया आपने टैटू को तो जेन्युइनली दोस्तों आपका बहुत शाइनिंग टैटू आपको निकल के मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।